15-20 मिनट तो, और उसके हिसाब से और गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था उसके हिसाब से। पहले तो खैर शुरुआत थोड़ी सी कम ख़राब हुई, उसके बाद वो जो FII टैक्सेशन वाली खबर आई, उसके बाद मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई, फिर थोड़ा सा मार्केट फीका पड़ा। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना कि ज़्यादा अच्छा कम बुरा मार्केट में, तो इसके लिए ठीक ठाक दिन कह सकते हैं आप इसे। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है आज। निफ्टी IT और बैंक निफ्टी यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है इंट्राडे में। इनफैक्ट निफ्टी IT तो सुबह काफ़ी नीचे खुला था एक बार के लिए, लेकिन अब अच्छी एक बार तो ग्रीन में भी आ गया था। बैंक निफ्टी ने आज एक शानदार हायर लो बनाया 53,829 का, और वहाँ से फिर 54,200, तो यहाँ पर शानदार रिकवरी। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, हायर लेवल्स पर हम टिक नहीं पा रहे हैं। और अगर आप देखें तो 23,150 यहाँ पर शायद एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है मार्केट। अच्छी बात यह है कि आज एक लोअर लो का सीक्वेंस टूटा है, करीब 100 पॉइंट से हमने हायर लो बनाया। 23,151 कल का लो था, आज 23,247, तो करीब 100 पॉइंट, ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी ने भी आज हायर लो बनाया और कंफर्टेबली हायर लो बनाया है। शायद बाजार का टेक्सचर वही है कि गिरावट में खरीदारी, लेकिन पोजिशनली कमज़ोर। ये मार्केट अगर आप देखें 24,000 से अगर आप शॉर्ट करके बैठे तो पैसा बना है, लेकिन इंट्राडे में शॉर्टिंग पे नहीं, इंट्राडे में लॉन्ग करके पैसा बन रहा है। अब एक और बाइंग आ रही है वैसे मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, समथिंग्स गॉट टू गिव, कुछ तो बदलना होगा। या तो आप 23,150 तोड़ दें, कहें कि चलिए अब उस गैप के एरिया की, उस गैप की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आगे जाते हुए। मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल है, जिस तरीके की FII की सेलिंग है, और जिस तरीके से अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उस टैक्सेशन फ्रंट पर, तो ऐसे में रिस्क रहेगा कि आप 23,150 तोड़ दें। और अगर इस बार 23,150 तोड़ा आपने तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। या फिर आप 23,600 के ऊपर निकल जाए, तब कुछ बड़ा मूव मिले, दो में से कुछ एक चीज़ हो तब तक, वरना आपको इस थोड़ा सा रेंज में कारोबार करना होगा। बाजार का ये जो दौर है ना, ये थकाने वाला है। मतलब मैं आज किसी से बात कर रहा था, आजकल वेडनेसडे तक लगने लगता है कि फ्राइडे आ गया क्या, वो क्योंकि मार्केट आपको थका देता है ना इतने 3 दिन। और मैं तो एज ए कमेंटेटर बात कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि जो इस मार्केट में वाकई में ट्रेड कर रहे होंगे या इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी टायरिंग फेज होगा। कुछ लोग हैं जो हर मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी टायरिंग फेज, जिसे कहते हैं ना मार्केट में। इस मार्केट में ना आपको मौके कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे ना तब आपको चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। तो और उसका तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई विनर आ जाए तो फिर लेके बैठे रहे, और अगर एक बार ट्रेड मिल जाए उसको पकड़ के बैठे रहे। तो पॉइंट ये है, एक तरफ जहाँ FIs की बिकवाली है, इसको बढ़ने नहीं दे रही, दूसरी तरफ एक उम्मीद है FIs के टैक्सेशन के। दोनों मैटर, दोनों ब्रेड एक जैसी है सैंडविच की, दोनों FI से जुड़ी हुई। इधर FIs की टैक्स में कमी आने की उम्मीद में बाजार सपोर्ट ले रहे नीचे, ऊपर FIs की बिकवाली तो चल ही रही है। अब जिनके टैक्स में कमी आने की उम्मीद है वही बेच रहे, तो सोचो। लेकिन है अभी तो कुल मिला के ये है कि एक कमज़ोर शुरुआत के बाद हल्की रिकवरी आई है थोड़े से सपोर्ट लेवल से, और रिकवरी की उम्मीद तो यही है जो आपके सामने कारण है। हाँ, इसके अलावा कुछ और कारण बने जिससे रिकवरी आ रही है। नंबर 1, और एक आप देखिए डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे रिकवर होकर अब 150 पॉइंट ऊपर हो गए। रुपया कमजोर है, लेकिन 4-5 पैसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। कच्चा तेल वही है, $1-2 के रेंज में फुल टाइम पास चल रहा है, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी अच्छी है, मजबूती है, उससे सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर हो गया है, ठीक है। रिकवरी में कल के हाई के आसपास आया है बाजार। ये इस पर डिस्कस करें उससे पहले यहाँ तक एक चीज़ और डिस्कस करने वाली बात है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी नहीं है, और ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी नहीं होने से तो क्या होता है, अगर सभी गिरे हो ना तो ज़्यादा फील होता है। नंबर 1, ये पीछे वाली स्लाइड है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों वाली। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आज आप देखें एशिया सुबह से गिरा हुआ था, बराबर है लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, दिग्गज गिरे हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप मजबूत है, कच्चा तेल और रुपया बिल्कुल स्टेबल है। बड़े गैप से खुलेंगे तुरंत हम खरीदेंगे, ये हमारी राय थी, क्योंकि एक और जहाँ FIs की बिकवाली है तो नीचे सपोर्ट भी आपके लिए इस खबर का है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये करो जो आज बाजार ने इग्नोर की। कई बार क्या होता है, बाजार बुरी खबरों को इग्नोर करता है, आज अच्छी खबरों को बहुत इग्नोर किया। और अच्छी खबर सुबह हमने बताई, एक टर्म सामने क्या कहा, डील होने वाली इस वीकेंड तक हो जाए। अब मेरी का टर्म डील हो जाएगी, जब तक वो साइन होके दोनों वो खुद भी साइन कर ले और ईरान हाँ ना कर दे तब मानना नहीं कि डील होगी। करेक्ट, राइट। दोनों मान जाए तो सोचेंगे डील होगी। करेक्ट। सो एक तो हो, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार टाइम के साथ बोला वीकेंड तक कर दूंगा। नंबर दूसरा, पहली बार उन्होंने खामनेई साहब को बोला है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ,
वरना उनसे तो मिलना किससे चाहूँ। बात करते थे पता ही वो नहीं तो था। पता ही नहीं, भगवान जाने कौन आत्माएं होंगी उनके आसपास, व्हाइट हाउस में घूमती होगी ईरान से और तो किससे करेंगे, उनकी आत्मा तो ईरान जाने से रही ठीक है, तो वहीं की आत्मा यहाँ आती होगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि भाई ईरान ने भी कहा हाँ हमारी बातचीत चल रही है, करेक्ट। ठीक है, और इसराइल ने कहा हम लेबनान के साथ सीज फायर करें। तो ये 4-5 खबरें अच्छी थी जिसको इग्नोर किया मोटा मोटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं बुरी खबरों पर अगर नहीं गिरे तो अच्छी खबरों पर नहीं बढ़ रहे तो भी बनता है। देखिए, आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए इतना बुरा भी नहीं रहा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन की स्थिति आज सारे दिन बाज़ार में देखने को मिली है। बाज़ार खुलने के साथ ही गैप पर डाउन देखने को तो मिला, लेकिन जो 23,200 तक की लिक्विडिटी थी, जहां से कल भारतीय मार्केट में तेज़ी भी आती हुई नज़र आई थी, मतलब जहां से रिवर्सल पॉइंट था इंडियन मार्केट का, वहीं पे नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेके मार्केट सीधा 23,450 के लगभग जाता हुआ नज़र आया था। फिर वहीं पे कंसोलिडेशन सारे दिन होता हुआ नज़र आया और बाज़ार में 23,450 का एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ भी नज़र आया। एंड में लग रहा था 2 बजे बाद में कि बाज़ार ये जो गैप फिल है करीब 23,505 तक का, वो फिल करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कल की क्या स्थिति हो सकती है? यदि बाज़ार में गैप अप होता है तो ये गैप फिल जो करना है बाज़ार को, उससे ऊपर ही गैप अप देखने को मिलेगा। करीब 23,500 के ऊपर की ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है 23,450 का आंकड़ा आज तो पार नहीं हो पाया था, लेकिन अब कल के लिए ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ से ऊपर गैप अप होता है और उसके बाद में यदि बाज़ार में गिरावट होती है, तो ये जो लिक्विडिटी बची है बाज़ार की 23,300 तक की, वो लिक्विडिटी फिर से बाज़ार ले सकता है और उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बाज़ार जिस कंडीशन पे अभी देखने को मिल रहा है, वो कंडीशंस जो है इतनी सूटेबल इंडियन मार्केट के लिए है नहीं। क्योंकि यदि बाज़ार को अब रिवर्सल होना है तो बाज़ार के लिए 23,500 23,600 का जोन है वो पार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखोगे वन डे का सेटअप भी आप देखोगे तो आपको एक कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पे ऊपर की तरफ 23,600 और नीचे की तरफ 23,150, ये जो 500 साढ़े 500 पॉइंट की एक रेंज है, उसके अंदर ही बाज़ार अब समाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन चीज़ें अब देखने होगी कि यहाँ से बाज़ार में किस तरह की लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इतने दिनों तक बाज़ार में काफ़ी बड़ी उठापटक देखने को मिली है। बाज़ार के लिए कल के लिए बात करें तो 23,550 के ऊपर 23,650 और उसके ऊपर फिर बाज़ार के लिए एक बड़ी रेंज जो बाज़ार को करीब 24,000 तक लेकर जा सकती है। सपोर्ट जोन, बड़ा सपोर्ट जोन 23,150 का रहेगा, लेकिन जो आज का लो है करीब 23,200, ये भी काफ़ी अहम ट्रिगर पॉइंट इंडियन मार्केट के लिए साबित होगा। लेकिन एक तरह से देखिए बाज़ार में तो बाज़ार की लिक्विडिटी जो है कहीं ना कहीं आज हंट होती हुई नज़र आई थी नीचे की तरफ और उसके बाद में ही एक बड़ी तेज़ी दिखाई दी थी। तो कल के लिए काफ़ी अहम बाज़ार देखने को मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 54,300 के लगभग बाज़ार की क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बाज़ार के लिए आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज इंडियन मार्केट ने जैसे निफ्टी करता हुआ नज़र आया, बैंक निफ्टी भी 53,000 का लेवल फिर से जाता हुआ नज़र आया गैप डाउन होने के बाद में, लेकिन जो रिकवरी थी वो काफ़ी अच्छी थी। और आप देख सकते हो कि करीब 53,000 से लेकर बाज़ार 54,500 करीब 1,500 पॉइंट की नीचे की स्तरों से रिकवरी जो है बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आया था। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि ऐसी ही स्थिति रही और बाज़ार 54,500 के लेवल को पार करता हुआ नज़र आया तो फिर 54,800 और 55,130 के लेवल आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो अहम सपोर्ट जोन है वो रहेगा 53,600 का और उसके बाद में नीचे की तरफ फिर 53,000, जो कि काफ़ी अहम और आज का लो भी यहाँ पे दिखाई दिया है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट में अब रिकवरी किस हिसाब से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।